हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट जावा। आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं जेडीके, जेआरई और जेवीएम क्या होता है। बेसिकली हमें क्यों रिक्वायर्ड है, जेडीके का यूज़ क्या है, जेआरई का यूज़ क्या है या फिर जेवीएम का यूज़ क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जेडीके का जो होता है वो होता है जावा डेवलपमेंट किट। तो जेडीके जो इसको हम बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। दूसरा जो है वो जेआरई है, तो जेआरई को हम बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और जेवीएम जो है उसको बोलते हैं हम जावा वर्चुअल मशीन। अगर इसका एकदम ओवरव्यू ही देखना है जेडीके, जेआरई और जेवीएम का, तो जेडीके के अंदर होता है अपना जेआरई और जेआरई के अंदर होता है जेवीएम। बस यही है इसका ओवरव्यू। यहाँ पे हम जेडीके के बारे में और देखते हैं। तो क्या है ये? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज्ड फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस। तो जेडीके जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें देता है, जिससे हम अपने जावा के एप्लीकेशन जो है उसको हम बिल्ड कर सकते हैं या फिर इसको बना सकते हैं कोड करके। आगे देखते हैं। जेडीके कंटेन्स जावा रन टाइम एनवायरनमेंट दैट इज जेआरई एंड जावा वर्चुअल मशीन। तो ये जो है यहाँ पे जेडीके के अंदर जो होता है वो जेआरई होता है एंड जेवीएम होता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं होता है, जो जेडीके है उसमें सिर्फ जेआरई और जेवीएम ये दो ही चीज़ें नहीं होती है, इसमें बहुत कुछ होता है। तो क्या होता है? इट कंटेन्स एन इंटरसेप्टर और लोडर, और उसी को हम बोलते हैं जावा। अ कंपाइलर जिसका नाम है जावा सी। जो भी हम जावा की डॉट जावा फाइल होती है, तो उसको जब हम कंपाइल करते हैं तो वो बन जाती है डॉट क्लास फाइल विच इज़ नथिंग बट द बाइट कोड। तो जो भी डॉट जावा फाइल होगी उसको हम जावा सी, जो कंपाइलर है जावा का, उसका यूज़ करके उसके हम डॉट क्लास बनाते हैं। फिर आगे है एन आर्काइव। तो जो आर्काइव है उसी को हम जार बोलते हैं। तो जो जेडीके है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जार होते हैं जिसमें क्लासेस हैं, और उन क्लासेस का यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। फिर है उसके अंदर अ डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर दैट विच इज़ नथिंग बट जावा डॉक। तो जितने भी क्लासेस है, प्री डिफाइंड क्लासेस है जावा के अंदर, और जो भी सिर्फ क्लासेस के बारे में ही नहीं, जो जो कुछ भी है जावा के अंदर, जेडीके के अंदर, उसका एक इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन बना के रखा है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन अगर हम रेफ़र करते हैं तो हमें कौन सा क्लास या फिर कोई भी चीज़ कैसे यूज़ करना है उसके पूरा डिटेल उस डॉक्यूमेंट में होता है। तो वो है अपना जावा डॉक एंड मेनी अदर टूल्स। और बस इतना ही नहीं, इससे भी कहीं ज़्यादा जेडीके के अंदर टूल्स होते हैं। तो इसको ये जो नाम दिया है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, तो ये नाम क्यों दिया है? एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे हमारा कोई, अगर आपने कभी क्रिकेट तो खेला ही होगा, अगर नहीं खेला है तो देखा तो होगा, जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास एक बड़ा सा बैग होता है, और उसके अंदर क्या होता है? उनका बैट होता है, बॉल होता है, स्टम्प्स होते हैं, हैंड ग्लोव्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, जो भी है वो सारा, जो भी क्रिकेट के रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड टूल्स है, हम उसको टूल्स बोल सकते हैं। तो वो सारे टूल्स उस बैग में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? किट, क्रिकेट किट। तो वैसे ही जो भी हमें जावा का डेवलपमेंट करने के लिए या फिर जावा कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बाय यूजिंग जावा, तो वो सारे के सारे जेडीके के अंदर होता है। तो जावा डेवलपमेंट किट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है जेआरई। तो जेआरई क्या है? इट इज़ अ पैकेज दैट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू रन ओनली एंड नॉट टू डेवलप आवर जावा एप्लीकेशंस। तो जेआरई जो है वो सिर्फ हमें एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ करके हम हमारा जो भी जावा एप्लीकेशन बनाया हुआ है उसको हम रन कर सकते हैं। और जेआरई का यूज़ करके हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते। एंड ये जेआरई जो है इसके अंदर होता है जेवीएम। तो वो जेवीएम जो है वो हमें हेल्प करता है अपना जो भी प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए। पास्ट में क्या होता था, बहुत पहले जो भी हमने कोई एप्लीकेशन क्रिएट किया है तो वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को ही एज अ रन टाइम एनवायरनमेंट कंसिडर करके उसी पे रन होता था। तो जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है
वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से ही जो अपना प्रोग्राम है वो लेके उसको यूज़ करता था। बट अभी जो JRE आया है उसकी वजह से अभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के और अपना जो एप्लीकेशन है उसके बीच में एक लेयर बना है, और ये लेयर इज़ नथिंग बट द JRE। द नेक्स्ट पार्ट इज़ JVM। सो क्या है JVM? जावा वर्चुअल मशीन। द रोल ऑफ JVM इज़ रन टाइम इंजन टू रन जावा एप्लीकेशन। तो JVM का जो रोल है यहाँ पे वो रन टाइम इंजन प्रोवाइड करना है अपनी जावा एप्लीकेशन के लिए, और JVM जो है इज़ अ पार्ट ऑफ JRE। तो अगर आपने कहीं से सुना होगा या फिर सुना भी नहीं होगा तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वाई राइट वंस रन एनीवेयर। जो जावा एप्लीकेशन है उनको हम ये बोलते हैं राइट वंस और रन एनीवेयर। तो ये क्यों ऐसे क्यों बोलते हैं जावा एप्लीकेशंस को? 5 सेकेंड का टाइम लो और थोड़ा सोचो इसके बारे में। राइट वंस रन एनीवेयर, क्यों ऐसे? तो क्या होता है, जब भी हम कोई जावा में प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो मान लो मैंने एक सिस्टम पे, ये वाले सिस्टम है उस पे मैंने प्रोग्राम लिख दिया और उसको मैंने किया कंपाइल, और मेरा एक दूसरा सिस्टम है B, तो मैं अगर वो जार फाइल या फिर वॉर फाइल जो भी है कंपाइल्ड फॉर्मेट वाला, उसको ले जाके दूसरे सिस्टम पे भी उसको मैं डिप्लॉय करूँगा, तो भी वहाँ पे वो प्रोग्राम बिना कुछ चेंज किए चलेगा। बस उस सिस्टम में जहाँ पे हम डिप्लॉय कर रहे हैं वहाँ पे जावा इनेबल्ड सिस्टम होना चाहिए, उसमें जावा इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है सिर्फ JVM की वजह से। तो JVM जो है वो डेवलपर के लिए तो वरदान ही समझ लो। अगर JVM नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता? अगर मेरा प्रोग्राम मैंने एक सिस्टम पे किया और अभी मुझे डिप्लॉय करना है किसी दूसरी सिस्टम पे, तो वहाँ पे वो अगर JVM नहीं होता तो वो सेकंड वाला जो सिस्टम है वहाँ पे जाके मुझे फिर से कंपाइल को बिल्ड करना पड़ता, कंपाइल करना पड़ता, और फिर वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता। बट ये अभी JVM की वजह से हमें बार बार सिस्टम चेंज करके डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। और एक पॉइंट यहाँ पे JVM के रिलेटेड है, जो भी हमारा कोड में मेन मेथड होता है तो उसको कॉल करने का काम JVM का होता है। JVM के अलावा अपने मेन मेथड कोई भी कॉल नहीं कर सकता है। तो हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन मेथड से होता है और उसको कॉल करता है अपना JVM। तो ओरिजिन, हमारे जो भी प्रोग्राम रन होते हैं उसका ओरिजिन कहाँ से है? तो वो है JVM के साथ, JVM से। JVM कॉल करेगा मेन मेथड को और बाकी का प्रोग्राम अपना मेन मेथड से एग्जीक्यूट होता रहेगा। JDK, JRE और JVM के बारे में हमने थ्योरेटिकल तो देख लिया। अभी क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम में, तो JDK जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा जो ये बाहर से है आउटर पार्ट, ये पूरा JDK है। उसके अंदर JDK के अंदर यहाँ पे देख सकते हो ये जो JRE है, तो ये JDK के अंदर JRE रहेगा अपना, और JRE के अंदर जो है वो JVM रहेगा। तो जैसे कि मैंने बोला था कि JDK के अंदर सिर्फ JRE और JVM ही नहीं रहता है, उसमें डेवलपमेंट टूल भी रहते हैं जैसे जावा, जावासी एक्सेट्रा। और यहाँ पे सेट ऑफ लाइब्रेरीज रहते हैं, और ये जो जार है RT.jar एक रहती है लाइब्रेरीज़ के अंदर, और अदर फाइल्स भी बहुत सारी रहती है। तो ये कुछ ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ JDK, JRE और JVM का हमें ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं JVM जो है वो इनर पार्ट है ये पूरा, और JRE जो है JVM के बाहर रहता है, और JRE के बाहर अपना JDK रहेगा। तो ये था पूरा JDK, JRE और JVM के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।